न्यूज नशा, आदत हर खबर की। खेला अभी बाकी है। तेजस्वी यादव के इस बयान के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति चक्कर काट रही है। बिहार में नई बनी एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को है। इसी दिन कोई बड़ा खेला होने की गहरी आशंका जताई जा रही है। अलग अलग दलों के नेताओं के बयानों में भी खेला होने के संकेत दिख रहे हैं। टूट के डर से बिहार कांग्रेस के सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जेडीयू में टूट का बड़ा दावा कर दिया, जिसने सीएम नीतीश कुमार की टेंशन भी बढ़ा दी है। कांग्रेस को लेकर लगातार ऐसी चर्चा, उसके विधायक टूट सकते हैं। इस चर्चा पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों की भी नजर जेडीयू पर है। अब तो 12 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या खेला होगा। उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार अपनी पारी खेल चुके हैं। 12 तारीख को जो होगा वो सभी देखेंगे। अखिलेश सिंह के दावों के बाद जेडीयू भी अलर्ट मोड में आ चुकी है। फ्लोर टेस्ट से ठीक एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की बैठक को बुलाया है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक मंत्री विजय चौधरी के आवास पर होगी। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों को एकजुट रखने की जुगत में लगे हुए हैं। रजत विधायक भाई वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। जेडीयू के नाराज विधायक संपर्क में हैं। 12 को होगा बड़ा खेला। बिहार के नई एनडीए सरकार का 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। उससे पहले 11 तारीख को जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, लेकिन इधर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने बयान देकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खलबली मचा दी है। मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को खेला देख लीजिए। उन्होंने एक किस्सा सुनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर चुटकी ली और कहा कि वो डरे हुए हैं, इसलिए भागे भागे दिल्ली गए और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से कहा कि हम बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी में रहेंगे, जबकि उन्होंने ये भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। विधायकों की जोड़ तोड़ की राजनीति पर किए गए सवालों को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हम किसी को तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उधर से नाराज लोग हमारे साथ आ रहे हैं। जब मीडिया ने सवाल किया कि आपका दावों का अधिकार क्या है, तो एक बार फिर से कहा कि राज को राज रहने दो, पर्दा ना उठाओ। बात भी सही है। जिस तरीके से बिहार की राजनीति को लेकर बयान आ रहे हैं और सस्पेंस बना हुआ है, ऐसे में 12 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या खेला होता है ये देखना होगा। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया है कि कुछ लोग हमारे विधायकों के पास ठेकेदार भेज रहे हैं। जहां एक तरफ राजद राज को राज रहने की बात कह रही है, वहीं पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने एक बड़ा खुलासा कर दिया कि कुछ लोग हमारे विधायकों के पास ठेकेदार भेज रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं। हमारे विधायक सभी मामलों की जानकारी हमको दे रहे हैं। सभी विधायकों को 5 बजे शाम 11 तारीख को बुलाया गया है और मीटिंग में जो नीतीश कुमार का निर्देश होगा उस पर वो अमल करेंगे। पर्दा उठाओ, क्या है मामला? मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहाँ जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहाँ जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे।
कौन सा डर सता रहा है नीतीश कुमार? अब पता नहीं, उनके व्यवहार से और उनके काम करने का जो शैली है, ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरे बिहार में। और कार्यकर्ता जो भी नेता जीत कर आता है विधायक, तो जनता के प्रतिनिधि होता है। जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं। और इसलिए बहुत ज़्यादा मत कहवाइए। 12 तारीख को हम कहेंगे शाम में। जदयू ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक जो है हमारे संपर्क में। अच्छा, तो मान लिया कि जो एगो कहावत है ना कि रेलगाड़ी में लोग जा रहे थे, पहले रेलगाड़ी न कहलाता था, अब न ट्रेन कहलाता है। तो एक आदमी मारा उसको, एगो को हटने के लिए, हटो भाई बैठेंगे, तो कहा कि नहीं बैठेंगे, नहीं देंगे। मार खाया तो अपने सारे परिवार को, बेटी को, बेटा को, पत्नी को, सबको मार खिलवा दिया। अंत में हटना ही पड़ा। तो कहा कि बाबा क्यों ऐसा आपने किया? तो हम अगर अकेले मार खाते तो तुम कहता कि बाबा मार खा गए, बाबा मार खा गए, इसलिए सबको मार खिलवा दिया। इसलिए जदयू वाले कुछ बोलते हैं, उसका ज़्यादा नेटिस नहीं। अरे आरजेडी विधायक जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हम नहीं, हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूट नहीं सकते। वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है। आपने कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो मैंने खेला यही करने वाला। नहीं, हम तोड़ सकते नहीं, सब लोग नाराज है इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं हैं, अब किसी को बहकाने वाले नहीं हैं। लोग का काम नहीं हो रहा, इसलिए लोग कह रहा कि नहीं ठीक भाई, तेजस्वी यादव ने इतने कम दिनों में इतने लोगों को नौकरी दिया है, 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, इसलिए ऐसा ही नेता की जरूरत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे। भाई जी, सवाल ये है कि पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ कर ली है, अब कल राबड़ी देवी और मीसा भारती। तो इसके पास बचा हुआ और क्या है? केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या है डराने के लिए? विपक्ष को तंग तबाह करने, इसलिए और ज्यादा वोट हम लोग का बढ़ रहा है। पूरे देश में विपक्षियों का एकता एक हो रहा है और वोट भी हमारा एकदम नीतीश कुमार बूम कर रहा है। आप लोग को फोन कर रहे हैं, आपके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि अप्रोच किया जा रहा है लगातार। अब इसके बारे में हमको जानकारी, जिसके बारे में जानकारी नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन तोड़ने की बातें आ रही है, मैं तोड़ना ही रहा हूँ, उनसे नाराज लोग चल रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। 12 तारीख को कुछ होगा इसका मतलब? पर्दे में रहने दो, पर्दे न उठाओ, पर्दा उठ जाएगा, सब भेद खुल जाएगा। जदयू ने बुलाया है सत्र के पहले दिन, क्या है मामला पूरा बता दीजिए। हम लोग तो सत्र जब आरंभ होता है उसके पहले दिन बैठक हम लोग विधान मंडल दल की करते ही हैं। कोई नई बात नहीं है, तो रूटीन वर्क है। जब सदन शुरुआत होती है तो हम लोग विधायक दल का बैठक जदयू का होता है और सभी विधायक उसमें मिल बैठ करके आगे की रणनीति पर विचार करते हैं। जो माननीय नेता का निर्देश होता है उसका पालन हम लोग करते हैं। कल जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझे ये संवैधानिक पद है और संविधान के तहत मैं करूंगा, इसके बाद आप सरकार का क्या रुख रहेगा सर? देखिए, हर चीज़ बिहार में नियम कानून से चलता है और जो नियम है उस हिसाब से स्पीकर साहब को भी चलना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उनको सोच विचार करके फैसला ले लेना चाहिए। नहीं ले रहे हैं लेकिन उनका विषय है, वो क्या करेंगे और उनका विषय है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि नियम से कानून से सदन चलता है और जो नियम और प्रक्रिया है सदन का उसके हिसाब से सदन चलेगी। आरजेडी लगातार खेला होने की बात कर रही है कि भारी टूट है जेडीयू में और कहीं ना कहीं असली खेल उसी दिन देखने को मिलेगा। क्या है सर, क्या आपके सब तमाम विधायकों से आप लोग की बात हुई है? कुछ विधायकों का कहा जा रहा फोन नहीं, कोई विधायक नेटवर्क से बाहर नहीं है, किसी का भी फ़ोन बंद नहीं है। सब लोग फ़ोन पर अवेलेबल है, सब लोग पटना आने वाले हैं और 11 तारीख को जो बैठक है माननीय विजय चौधरी जी संसदीय कार्य मंत्री जी के घर पर, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग वहाँ आएंगे और जो नेता का निर्देश होगा उसका अक्षर सा पालन होगा। कहा जा रहा है जेडीयू में डर का माहौल बना हुआ है। जेडीयू में अगर डर का माहौल बना रहता तो वो अपना विधायक को लेके
हैदराबाद नहीं चले जाते हैं। जिनको जिनको डर है वो कोई हैदराबाद जा रहे हैं और कोई अपने विधायक को इधर उधर कर रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल हमारे विधायक क्षेत्र में हैं, क्षेत्र में अपने जिस तरह से काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, उस तरह से मिल रहे हैं जुल रहे हैं। हमारे यहाँ कहाँ कोई दिक्कत है। एक भी विधायक दूसरे किसी की बात सुनने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी के पक्ष में चट्टान की तरह खड़ा है और आगे भी रहेगा। कहा जा रहा है कि 12 तारीख को पर्दा खुलेगा, पर्दे में रहने दें, क्या कौन सा ऐसा चीज़ है? अब कौन सा चीज़ है तो जो लोग बोलते हैं उनको पूछिए। हम लोग तो इतनी बात जानते हैं कि एनडीए के पास 128 का संख्या बल है और जो लोग पर्दा उठाने की बात बोलते हैं उनके पास मात्र 114 है। एक तरफ जहर रखा हुआ है, एक तरफ अमृत रखा हुआ है। और लंबे समय से जो विधायक रहे हैं, 3-3 लाख का जन मतदाता ने जिनको जिता करके भेजा है, वो कोई जहर खाना पसंद करेगा कि सब लोग अमृत पीना पसंद करेगा? तो आरजेडी के विधायक कह रहे हैं क्या मुख्यमंत्री के अधिकारी उन्हें फोन करके अप्रोच कर रहे हैं? अरे उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो यही सब ना बात करेंगे। वो जो सब लगा खबर फैला रहे हैं वो सब भी जानकारी लोगों को हो रहा है। कौन ठेकेदार को भेज रहे हैं, किसको किसको भेजते हैं विधायकों के पास प्रलोभन देने के लिए, सब बात पता चल जाती है। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है। क्या ये जो ठेकेदार जा रहे हैं क्या ये प्रलोभन भी देते हैं विधायकों को आपके? क्या सभी विधायकों को देते हैं। अगर लगाव आपसे है तो आप चले जाते हैं, वहीं पर बैठ के कुछ चर्चा करते हैं, सब बात की जानकारी विधायक हम लोग को देते रहते हैं। तो जो काम वो कर रहे हैं उससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उनका और भविष्य खराब ही होने वाला है। चलिए हो गया, ठेकेदार का नाम भी पूछेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।